एक बार के लिए सोच के देखिए, यू आर लिविंग, वर्किंग एंड ट्रैवलिंग फ्रीली अक्रॉस द यूरोपियन मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज। ये आपके पास पासपोर्ट इंडियन है, लेकिन फिर भी यू आर एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स नॉट फॉर फ्यू डेज और मंथ्स बट फॉर ईयर्स, अराउंड 10 ईयर्स के लिए। यू आर वर्किंग इन यूरोप, आप वहाँ काम कर सकते हैं, आप वहाँ रह सकते हैं और सारी यूरोपियन कंट्रीज में आराम से घूम सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल थ्रू गोल्डन वीज़ा स्कीम। अब इस वीडियो में बात करेंगे क्या होता है ये गोल्डन वीज़ा, यूरोप की कौन कौन सी कंट्रीज ये ऑफर करती है गोल्डन वीज़ा इंडियंस को या नॉन यूरोपियंस को, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कॉस्ट क्या है और इसमें रिस्क क्या है, और कैसे गोल्डन वीज़ा का यूज़ करके आप कुछ सालों के बाद यूरोप की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और जो कंट्री नंबर 3 है वो मेरी गोल्डन वीज़ा के लिए फेवरेट कंट्री है। शायद आने वाले टाइम में मैं भी ऑप्ट करूँगा गोल्डन वीज़ा के लिए, क्योंकि साल में 4 बार तो मैं ट्रैवल करता ही हूँ यूरोप। सो व्हाई नॉट गेट अ गोल्डन वीज़ा एंड शिफ्ट देयर फॉर फ्यू ईयर्स, ट्राई टू लिव लाइक अ यूरोपियन। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गोल्डन वीज़ा के बारे में, अ रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ अ गोल्डन वीज़ा? अगर किसी वर्ड में गोल्डन लग रहा है मतलब पैसों की बात तो होगी इसमें। तो ऐसा वीज़ा जो आप पैसे दे के यू कैन गेट अ वीज़ा। और वो पैसे आप किस में लगा सकते हो? उन कंट्रीज़ में आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा सकते हो और बिजनेस खोल के वहाँ पे पैसा लगा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। उन सामने वाली कंट्रीज को आपका इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और आपको मिल रहा है उन कंट्रीज का लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा, नॉर्मली 10 ईयर्स का, जिससे आप वहाँ पे काम कर सकते हो, रह सकते हो, अपनी फैमिली को भी साथ में ला सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में आगे बात करेंगे, बट ब्रॉडली दिस इज व्हाट गोल्डन वीज़ा इज। तो ये गोल्डन वीज़ा किन किन लोगों के लिए होता है? मोस्टली 5 कैटेगरी के लोगों के लिए गोल्डन वीज़ा। एक एक करके सारी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हर किसी के लिए नहीं होता ना। आप सोचो कि नहीं, मैं अब टूरिस्ट वीज़ा नहीं लेके गोल्डन वीज़ा ले लेता हूँ, 10 साल तक घूमूंगा फिरूंगा मौज करूंगा, ऐसे वो उनके लिए मतलब नहीं है इतना पैसा लगा के। फॉर दोज टूरिस्ट वीज़ा इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो ये 5 कैटेगरीज के लिए गोल्डन वीज़ा इज़ बेटर ऑप्शन। तो सबसे पहले बिजनेस ओनर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लाता है। लेट्स से आपका इंडिया में या कहीं पे भी बड़ा बिजनेस है, यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस टू यूरोपियन मार्केट्स ऑल्सो, एक ब्रांच आपको वहाँ पे भी खोलनी है। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको गोल्डन वीज़ा लेके यू कैन इजीली ओपन अ ब्रांच देयर। वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होएगा वो वहाँ की कंट्री के टैक्स के हिसाब से रहेगा, और आपका आना जाना विल बी वेरी फ्रिक्वेंट टू दोज कंट्रीज। तो कई आपको 10 साल तक फिर सोचने की जरूरत नहीं। सेकेंड पॉइंट है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। सोचो इंडिया में आप बिलियनियर हो और इंडिया में आपके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टीज है, सब है। अब आप चाहते हो कि एक दो प्रॉपर्टी यूरोप में भी होनी चाहिए पे, सो यू कैन इजीली बाय प्रॉपर्टी देयर, और उन प्रॉपर्टी परचेज के बेसिस पे यू कैन हैव अ गोल्डन वीज़ा ऑफ दोज कंट्री। कौन कौन सारी कंट्रीज़ में ये पॉसिबल नहीं है, आगे अपन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे तब आपको पता पड़ेगा हर कंट्री का क्या रूल है, कौन सी कंट्री आपके लिए मोर सूटेबल है और कौन सी कंट्री में देयर इज नो ऑप्शन ऑफ गोल्डन वीज़ा। तीसरी कैटेगरी में आता है आपकी फैमिलीज। लेट्स से आप और आपके बच्चे बच्चे भी अगर वहाँ पे गोल्डन वीज़ा लेके जाते हैं आपके साथ, तो वहाँ पे वो एजुकेशन का फ़ायदा बेनिफिट ले सकते हैं, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ का वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी फैमिलीज आर द थर्ड कैटेगरी जिनको ये गोल्डन वीज़ा का फ़ायदा मिल सकता है आपके साथ में। फोर्थ कैटेगरी, अगर आप रिटायरी हो, आप रिटायर हो चुके हो अपनी जॉब से, आपने बहुत साल जॉब करके अच्छी सेविंग कर ली है, सो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू टू गेट अ गोल्डन वीज़ा। रिटायरी को भी मिल सकता है गोल्डन वीज़ा। व्हाट दे जस्ट वांट इज़ योर इन्वेस्टमेंट। तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी करने के सिवा, अगर इंडिया में आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, सो यू कैन इवन बाय अ प्रॉपर्टी इन यूरोप, और उससे आप गोल्डन वीज़ा लेके 10 साल तक वहाँ आराम से रह सकते हैं। नंबर 5 कैटेगरी पे आपके और मेरे जैसे लोग आते हैं जो कि इंडिविजुअल हैं और दे आर लुकिंग फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, काम के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, और जस्ट लाइफ को अच्छी तरह गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए 29 कंट्रीज में से किसी में भी इफ़ यू वांट सच थिंग, तो इट्स गोल्डन वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर समबडी लाइक यू एंड मी, जो अपनी लाइफ को अभी, वी आर नॉट रिटायर्ड, वी आर नॉट बिजनेसमैन, वी आर नॉट, आवर फैमिली मेम्बर्स डोंट हैव अ गोल्डन वीज़ा, एंड वी आर नॉट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो ये कैटेगरी 5 अपने जैसों के लिए, उनके लिए भी ऑप्शन होता है गोल्डन वीज़ा लेने का। सो कुल मिला के आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं इफ़ यू वांट अ गोल्डन वीज़ा।
तो ये 6 स्टेप्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं ताकि यू नो कि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गोल्डन वीज़ा तो आपको क्या क्या स्टेप वाइज करना है। तो स्टेप नंबर 1 इज चूज प्रोग्राम एंड कंफर्म एलिजिबिलिटी। डिसाइड कर लो कौन सी कंट्री में जाना है और क्या वहाँ पे क्राइटेरिया है, कौन सी कंट्री आपको सूट करती है वेदर वाइज या बाकी सब क्राइटेरिया देख के। और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 इज चूज द कंट्री फॉर यू। स्टेप 2 इज इन्वेस्टमेंट कितना करना है, फिर उस कंट्री में वो फिक्स कर लो कि ओके रियल एस्टेट में मुझे डालना है पैसा, तो उस कंट्री में कितना रिक्वायरमेंट है, फंड्स का अरेंजमेंट करके रखो। फिर स्टेप नंबर 2 में स्टेप नंबर 3 प्रोसेस चालू कर दो सबमिशन का और वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर दो। आपकी एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इसमें, स्टेप 3 में अगर बात करें तो योर पासपोर्ट कॉपी, योर प्रूफ ऑफ फंड्स के साथ में योर सोर्स ऑफ फंड्स भी लगता है। सोर्स ऑफ फंड्स मतलब आपके बैंक में पड़ा तो है 2 करोड़ रुपए, लेकिन वो आया कहाँ से। साथ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा अपना, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग देयर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन तो यू शुड हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो। एंड बेसिकली आपको अपना पीसीसी भी कराना पड़ेगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सो दैट यू डोंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑन योर नेम। ये भी उनको जानना जरूरी है। वो साइप्रस में हुआ था रिसेंटली, मैं लिंक डालूंगा इसका। अल जजीरा ने किया था ये इन्वेस्टिगेशन कि रशियंस बहुत सारे यहाँ पे साइप्रस में रेसिडेंसी ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन पता पड़ा अधिकतर का क्रिमिनल रिकॉर्ड था कहीं ना कहीं। तो साइप्रस को काफ़ी प्रेशर भी किया ईयू कंट्रीज ने, उन्होंने गोल्डन वीज़ा इसलिए फिर बंद भी करना पड़ा था बीच में। 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो है अल जजीरा का, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो दूंगा। स्टेप नंबर 4 में आपका ड्यू डिलिजेंस होएगा, बैकग्राउंड चेक होएगा। आप जब अप्लाई करेंगे तो दे विल वांट टू मेक श्योर कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, जो भी आपका बैकग्राउंड है वो क्लियर हो। स्टेप नंबर 5 में वो आपको गोल्डन वीज़ा इशू कर देंगे, लेकिन गोल्डन वीज़ा के साथ में आपको पता भी रहेगा कि आपके पास क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। लेस से आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, तो वो गोल्डन वीज़ा के साथ टर्म्स कंडीशन देंगे कि ये प्रॉपर्टी आप इतने टाइम तक नहीं बेच सकते, या फिर आपकी कंडीशन रहती है कोई कोई कंट्री में कि आप गोल्डन वीज़ा है आपके पास तो आपको मिनिमम उन कंट्री में 180 डेज रहना ही पड़ेगा। और लास्ट स्टेप 6 क्या होता है गोल्डन वीज़ा का, लेट्स से आप वहाँ पे 5 साल रह लिए 10 साल रह लिए तो आप गोल्डन वीज़ा को रिन्यू भी करा सकते हो अगर आपके इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होता है तो, या फिर आप गोल्डन वीज़ा में क्वालिफाइड हो तो सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो उस कंट्री के बेसिस पे। अगर वो कंट्री अलाउ करती है तो आप सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो गोल्डन वीज़ा अभी यूरोप में दे रही है इस टाइम। अगर मैं अक्टूबर 2025 की बात करूँ तो ये लिस्ट चेंज बहुत फ्रिक्वेंटली हो सकता है अगले महीने में कोई नई कंट्री ऐड हो जाए, हो सकता है इन कंट्री में से कोई बंद कर दे अपना प्रोग्राम गोल्डन वीज़ा का। अभी के लिए इन 6 कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं जो गोल्डन वीज़ा ओपन है और उनका क्या क्या क्राइटेरिया है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर है पोर्चुगल। पोर्चुगल हैज़ बीन ऑलवेज बीन अ फेवरेट कंट्री फॉर गोल्डन वीज़ा, जिसको भी चाहिए बहुत टाइम से इसका गोल्डन वीज़ा का ओपन था। 3 टाइप के क्राइटेरिया होते हैं इस पे बेसिकली, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, अपनी कैपिटल में इन्वेस्ट करके और जॉब क्रिएशन करके। अगर आप ये 3 करते हैं तो आप गोल्डन वीज़ा के लिए यू आर क्वालिफाइड। रियल एस्टेट की बात करें तो अगर आप 3 लाख से 5 लाख यूरोस इन्वेस्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। अगर बड़ी सिटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो अमाउंट विल बी हायर, थोड़े उनके कंट्री साइड में इन्वेस्ट करते हो अमाउंट कैन बी लोअर, लेकिन 3 से 5 लाख तक का यूरोज आप इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में देन यू कैन गेट अ गोल्डन वीज़ा। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट इन सच फील्ड जिससे वहाँ पे कैपिटल जनरेट हो रहा है, अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन, वहाँ पे आप कुछ बिजनेस खोलते हैं जिससे जॉब क्रिएट हो रही है, देन यू आर एलिजिबल फॉर अ गोल्डन वीज़ा। नॉर्मली आपको पोर्चुगल का गोल्डन वीज़ा मिलता है तो 5 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप के लिए। अब सिटीजनशिप के क्राइटेरियाज आर टोटली डिफरेंट। ये हियर वी विल ओनली टॉक अबाउट गोल्डन वीज़ा, सिटीजनशिप के लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन 5 साल तक आप वहाँ पे गोल्डन वीज़ा होल्ड करो, वहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल करते रहो, वहाँ पे आप जॉब क्रिएशन करो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, देन 5 साल के बाद यू माइट गेट अ सिटीजनशिप ऑफर ऑल्सो। और पोर्चुगल का ये बेनिफिट भी बहुत बड़ा है इंडियंस के लिए स्पेशली, कि वेदर वहाँ का बेटर रहता है कंपेयर टू नॉर्दर्न यूरोप या यूरोपियन की दूसरी कंट्री से। फूड इज़ बेटर, लैंग्वेज भी इंग्लिश काफ़ी वहाँ पे बोली जाती है, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आती, फूड की प्रॉब्लम नहीं आती और वेदर की प्रॉब्लम नहीं आती, तो एक बड़ा एडवांटेज है। एक लास्ट एडवांटेज ये भी कि इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। पोर्चुगल इज़ अभी भी विद इन वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इतना महंगा नहीं है। सो ये सब फायदे के कारण यू कैन सिलेक्ट पोर्चुगल फॉर योर गोल्डन वीज़ा। नंबर 2 पर आता है ग्रीस। ग्रीस का गोल्डन वीज़ा अभी काफ़ी फास्ट ट्रैक है, फटाफट मिलता है, बस उनको पैसों की ज़रूरत है क्योंकि, और पैसे कितने, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो 2.5 लाख यूरोस और आपका काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो सकता है।
अब कहाँ पे आप घर खरीद सकते हो, किस टाइप का घर खरीद सकते हो, पूरा उनका मैं लिंक भी दूंगा इन सब का। पोर्चुगल के क्या टर्म्स हैं, ग्रीस के क्या टर्म्स हैं, यू कैन चेक योर सेल्फ ऑल्सो। जो भी मैं ये डेटा बता रहा हूँ इट्स ऑफिशियल डेटा फ्रॉम देयर वेबसाइट, और इन सब का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि यू कैन ऑल्सो वेरीफाई, यू कैन ऑल्सो सी मोर डिटेल्स जो वीडियो में कवर नहीं करिए। बट ग्रीस का मोटे मोटे तौर पे देखें तो 2,50,000 यूरोज में इफ़ यू बाय अ रियल एस्टेट देयर यू आर एलिजिबल फॉर अ गोल्डन वीज़ा। ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका प्रोसेसिंग टाइम इज़ वेरी लेस इन केस ऑफ ग्रीस, और आपके साथ में आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स सब एलिजिबल होते हैं साथ में गोल्डन वीज़ा लेने के लिए। इट्स नॉट जस्ट दे विल गिव द गोल्डन वीज़ा टू यू, दे विल गिव टू योर फैमिली। एंड लास्टली इस ग्रीस गोल्डन वीज़ा के साथ यू कैन ट्रेवल टू एनी अदर शेंगन कंट्री ऑल्सो। 29 शेंगन कंट्रीज है, तो इस गोल्डन वीज़ा के साथ यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। अधिकतर गोल्डन वीज़ा का यही रूल है कि इफ़ यू गेट गोल्डन वीज़ा ऑफ वन कंट्री यू कैन ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री। नंबर 3 पे आती है स्पेन, और स्पेन अभी भी गोल्डन वीज़ा दे रहा है। इसका क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल, पूरा उन्होंने फिक्स दिया हुआ है कि ये अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करो तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। इसका अमाउंट इज़ लिटिल हायर क्योंकि कंपेयर टू पोर्चुगल एंड ग्रीस स्पेन की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है गोल्डन वीज़ा के लिए, और काफ़ी बड़ी कंट्री है स्पेन, तो इसलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है स्पेन में। तो बात करते हैं किस किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 लाख यूरोस की ज़रूरत पड़ेगी। 1 मिलियन के कंपनी शेयर्स खरीदते हैं या पब्लिक डेट लेते हैं देन यू आर एलिजिबल। स्पेनिश गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर आप 2 मिलियन स्पेंड करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर अ गोल्डन वीज़ा। अब ये अमाउंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट में आप जा रहे हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले रहे हैं 2 मिलियन का, तो आप 5 साल के बाद 10 साल के बाद जब विड्रॉ भी करोगे यू विल बी गेनिंग समथिंग, ऐसा तो है नहीं वहाँ ये आप 2 मिलियन छोड़ के आ रहे हो। तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, 2 मिलियन का है। और वहीं अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो या बैंक डिपॉजिट में तो 1 मिलियन इज़ द लिमिट। 1 मिलियन तक आप इन्वेस्ट करते हो तो यू आर एलिजिबल। ये सब क्राइटेरिया है स्पेन के गोल्डन वीज़ा के लिए। नंबर 4 पर आती है माल्टा। माल्टा भी काफ़ी फेमस है इंडियंस के लिए। एक तो वही वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ लेस, वहाँ का वेदर इज़ बेटर, और अभी काफ़ी वहाँ पे एशियंस इंडियंस आ गए हैं, तो कल्चर थोड़ा सा आपको इंडियन वाला ही मिलता है माल्टा में भी। लेकिन माल्टा में भी वही है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन है माल्टा का भी, किस में कितना इन्वेस्ट करके आपको मिल सकता है। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट करने के बाद गोल्डन वीज़ा आपकी पूरी फैमिली को मिलेगा। आप सिटीजनशिप के लिए भी एप्लीकेबल हो आगे चल के। अगर माल्टा का गोल्डन वीज़ा है देन यू कैन फ्रीली रोम टू शेंगन एरिया ऑल्सो एंड यूके ऑल्सो। नंबर 5 पर आता है इटली। इटली का भी आपने काफ़ी न्यूज़ में, काफ़ी ट्रैवल ब्लॉगर्स में सुना होगा। 1 यूरो में भी वहाँ की रेजिडेंसी मिल रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस था उसमें, उसमें था कि 1 यूरो में आपको घर लेना है, लेकिन घर मिलने के बाद आपको रेनोवेशन करना है 5 लाख यूरोस का एटलीस्ट, या उससे भी ज़्यादा का। तो आपको 1 यूरो में मिल तो जाएगा घर वहाँ पे, उसके बेसिस पे रेसिडेंसी मिल जाएगी, लेकिन आपको उसका रेनोवेशन कॉस्ट विल बी वेरी हाई। 1 यूरो में सदर्न इटली में घर लेके उसको रेनोवेट करके और वहीं पे आप रह भी सकते हो। यू कैन गेट अ गोल्डन वीज़ा बेस्ड ऑन दिस। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी देता हूँ इटली का, देन यू कैन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इटली दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। और भी ऑप्शन है। 6 नंबर पर आता है हंगरी। हंगरी का थोड़ा सा वैसा चलता है, अगर उनकी यूरोपियन नेशन से कुछ झगड़ा वगड़ा होता है तो वो अगले दिन ही अनाउंस कर देते हैं कि हम गोल्डन वीज़ा फिर से ला रहे हैं। थोड़ा सा वो डरा के रखते हैं यूरोपियंस को, ईयू को, तो इसलिए हंगरी की जब उनसे अच्छी बनती है वो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम बंद कर देते हैं, जब बनती नहीं है तो गोल्डन वीज़ा ओपन करके इन्वेस्टमेंट भी मिलता है उन कंट्रीज़ को। तो वही 5 लाख यूरो इन्वेस्ट करो हंगरी में और फिर आपको गोल्डन वीज़ा दे देते हैं वो लोग भी। इसके अलावा थोड़ी बहुत और कंट्रीज़ है लाइक साइप्रस, आयरलैंड, वो भी गोल्डन वीज़ा करते हैं, बंद कर देते हैं अगर उनके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट आता है। लेट्स से 2025 में उनकी जीडीपी गिर रही है, उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आजकल उन्होंने ये देख लिया कि हाँ हम 100 गोल्डन वीज़ा दे देंगे, उससे हमारी इकोनॉमी इतनी बूस्ट हो जाएगी और फिर उसको बंद कर देंगे। तो ये चलता रहता है। हो सकता है अभी किसी का बंद है, 2 महीने बाद किसी का खुल जाएगा, मार्च आने लगेगा तो किसी का खुल जाएगा, तो इट डिपेंड्स ऑन दैम। पर कुल मिला के ये 7-8 कंट्रीज है जिनका गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम इज़ वेरी फेमस। इफ़ यू हैव द मनी यू कैन इन्वेस्ट इन दैम एंड लिव इन दोज कंट्रीज फॉर 10 years। तो ये कंट्रीज थी गोल्डन वीज़ा के लिए, और ये स्टेप थे 6 कैसे आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। और एक बार फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि फ़ायदे क्या हैं गोल्डन वीज़ा लेने के, ताकि यू आर श्योर कि गोल्डन वीज़ा आपको लेना चाहिए या नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का। अगर आप गोल्डन वीज़ा लेते हो तो यू कैन ट्रैवल टू एनी यूरोपियन कंट्री। इट एक्ट्स लाइक योर सिटीजनशिप। आपके पास सारे बेनिफिट्स नहीं होते जो सिटीजनशिप पे रहते हैं, लेकिन
ये जो फ्री मूवमेंट वाला बेनिफिट है ये आपको भी मिलेगा गोल्डन वीज़ा के साथ में। सेकंड सबसे बड़ा फ़ायदा, एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंडिया में यू कैन आर्ग्यू विद दिस, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे गिरता जा रहा है। भले ही आप कितने भी पैसे कमा रहे हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती जा रही है गड्ढों को लेके, ट्रैफिक को लेके। अगर आप यूरोप में जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेटर मिलती है। भले आप, यू कैन आर्ग्यू मी ऑन अनदर पार्ट्स कि यूरोप में ये नुकसान है, ठंड बहुत होती है, खर्चा बहुत होता है, महंगा बहुत है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मिलती है यूरोप। तीसरा फ़ायदा होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, मोस्टली ऑल दिस इन्वेस्टमेंट आर सिक्योर्ड, दे आर सेफ ओनली। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो वो भी सेफ है, प्रॉपर्टी में करते हो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरना बहुत मुश्किल से होता है। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 10 साल तक सेफ ही रहते हैं मोस्टली। उस पर भी आप इन्वेस्टमेंट में पैसा कमा रहे हो इन अ वे। अब वो हो सकता है आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेके कमा रहे हो, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन में कमा रहे हो, बिजनेस के रेवेन्यू से कमा रहे हो डिफरेंट वेज, या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो उसका इंटरेस्ट कमा रहे हो। बट जो आपका पैसा है उसका, उससे आप पैसे भी कमा रहे हो और साथ में गोल्डन वीज़ा भी मिल रहा है। और लास्ट सबसे बड़ा फ़ायदा गोल्डन वीज़ा का यही है कि इसके बाद आप सिटीजनशिप भी ले सकते हो वहाँ की। नॉर्मली क्या होता है यूरोप में, अगर आप 5-7 साल से ज़्यादा रहते हो, लीगली रहते हो, वहाँ का टैक्स भरते हो, उनकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हो, तो उन कंट्री को भी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई आप सिटीजनशिप ले लो वहाँ की लैंग्वेज लर्न करके। तो ये सब डिटेल्स थी गोल्डन वीज़ा को लेके, उसके फ़ायदे के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में। अगर आपको भी लगता है कि यू हैव सफिशिएंट फंड्स और दिस इज़ द राइट वे टू यू, गोल्डन वीज़ा यू कैन अप्लाई टू ऑल दिस कंट्रीज़। जिस भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हो उसका एक बार स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देख लेना आप। मैं लिंक सबका दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, बट यू कैन गो टू ऑल दिस लिंक्स। जो आपको सूट करता है यू कैन चूज दैट कंट्री फॉर गोल्डन वीज़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फंड्स होना ज़रूरी है, और या फिर आपका अगर बिजनेस है इंडिया में, देन आपको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए यू शुड बी ओपन टू इट। तो आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मैं वो भी जानना चाहूँगा। कमेंट इन द वीडियो या फिर रीच आउट टू मी ऑन डीएम अगर आप गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं। इफ़ यू वांट सम एडवाइस ऑन इट देन दिस इज़ आल्सो पॉसिबल, यू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अगला जो वीडियो होगा उसमें विल टॉक अबाउट कि आप वहाँ पे अगर यूरोप जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या, व्हाट आर द गुड थिंग्स देयर, व्हाट आर द बैड थिंग्स देयर, जो वहाँ पे एक्चुअल में रहता है यूरोप में, उनसे डिस्कस करके आई टेल यू कि अगर आप वहाँ रहते हैं फॉर वर्क, फॉर एजुकेशन, फॉर एनी रीज़न, गोल्डन वीज़ा ही लेके अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ व्हाट आर द कॉन्स एंड प्रॉस ऑफ लिविंग इन यूरोप। अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।